याद करो जब मूसा ने अपनी जाति वालों के लिए पानी की प्रार्थना की तो हमने कहा कि अमुक चट्टान पर अपनी लाठी मारो। अतएव उससे 12 स्रोत फूट निकले और हर कबीले ने जान लिया कि कौन सी जगह उसके पानी लेने की है। उस समय ये आदेश दे दिया गया था कि अल्लाह की दी हुई रोजी खाओ पियो और धरती पर बिगाड़ ना फैलाते फिरो। याद करो जब तुमने कहा था कि ए मूसा, हम एक ही प्रकार के खाने पर संतोष नहीं कर सकते। अपने रब से प्रार्थना करो कि हमारे लिए धरती की पैदावार, साग, तरकारी, गेहूं, लहसुन, प्याज, दाल आदि पैदा करे। तो मूसा ने कहा, क्या एक उत्तम चीज को छोड़कर तुम घटिया दर्जे की चीजें लेना चाहते हो? अच्छा, किसी शहरी आबादी में जा रहो, जो कुछ तुम मांगते हो वहां मिल जाएगा। आखिरकार इस दशा को पहुंच गए कि अपमान एवं अपयश और गिरावट एवं बदहाली उन पर थोप दी गई और वे अल्लाह के अजाब में घिर गए। ये नतीजा था इसका कि वे अल्लाह की आयतों का इनकार करने लगे थे और पैगंबरों की अकारण हत्या करने लगे थे। ये नतीजा था उनकी नाफरमानियों का और इस बात का कि वे धार्मिक मर्यादाओं से निकल जाते थे। विश्वास रखो कि अरबी नबी को मानने वाले हों या यहूदी, ईसाई हों या साबी, जो भी अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाएगा और अच्छा कर्म करेगा, उसका बदला उसके रब के पास है और उसके लिए किसी डर और रंज का मौका नहीं है।